और जो अधिष्ठान की ओर देखिए तो वही रूप है, क्योंकि स्वप्न भी उसके बिना नहीं हो सकता, उससे भिन्न कहने में आता ही नहीं है। स्वप्न हमने किसकी सत्ता से देखा? साक्षी की सत्ता से ना। अधिष्ठान है तो ये सारा कुछ है, तो इसका मतलब अधिष्ठान पहले है ना, ये शरीर, ये आकार, ये सारा बाद में, तो इसका मतलब हम वही हैं। हे बदिक, जैसे कोई नगर देखा है और वह दूर है, तो यदि याद करके देखिए तो दिखता है, परंतु कुछ बना नहीं। कहाँ है? स्मृति में। खाली ये सारी स्मृति है। वैसे ही ये सब पदार्थ संकल्प मात्र है। ये सारा जगत हमारी स्मृति में है, क्योंकि हमें जन्मों जन्मों के संस्कार हैं। पिछले जन्म के भी संस्कार हो गए, उसके पीछे वाले जन्म के भी हो गए, अच्छा अब के भी हो गए। हम पीछे वाले जन्म के संस्कारों को की तरफ ना जाएं, अब के देख लें। अब के हमें कितने हैं बचपन से लेकर अब तक, तो वो चीज़ अब है तो नहीं, पर स्मृति है उन सब की। स्मृति अंदर भरी पड़ी है हमारे, वरना कुछ नहीं है। अपने स्वभाव में स्थित होकर देखें तो ये सब ब्रह्म है। अब स्थिति बनाए, अपनी दृढ़ता बनाए। तो बोधवान है, मिथ्या भ्रम में पड़ा है। हे व्याग, मेरे उपदेश से तुझे विश्राम हुआ कि नहीं हुआ? देखो, जब हमें संतों का उपदेश मिलता है ना, तब हम निरीक्षण करें कि उस उपदेश से मेरे को शांति मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर शांति मिल रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो अंदर गहराई में जा रहा है, सत्य को खींच रहा है। अगर हमें शांति नहीं मिलती ना, तो इसका मतलब हम सामने उधर ना उंगली निर्देश करें, इधर अपने ऊपर करें उंगली निर्देश। भी मेरे को वो शांति क्यों नहीं मिल रही जो सबको मिल रही है? तो इसका मतलब अभी मैल है मेरे अंदर, इसलिए मेरे को वो शांति नहीं मिल रही है ना। तो वही प्रश्न कर रही हैं, मेरे उपदेश से तुझको विश्राम हुआ कि नहीं हुआ? मैं जानता हूँ कि परम पद सत्ता में तुमने क्षण भर भी विश्राम नहीं पाया। उसके प्रश्न आ रहे हैं ना बद्रिक के, नहीं तो ये प्रश्न आते ही ना। अगर उस सत्ता में जो विश्राम पाता है ना, उसके संशय खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसको खुद का अनुभव होता है। अब जैसे स्वप्न का हमें खुद का अनुभव है ना, अब दूसरे के स्वप्न को हम समझ सकते हैं। अगर हमें स्वप्न का अनुभव ही ना हो तो हम समझ पाएंगे? उससे प्रश्न पे प्रश्न करेंगे। अब इसलिए उसको कह रही हैं, तूने परम पद सत्ता में क्षण भर भी विश्राम नहीं पाया, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि दृढ़ भावना नहीं हुई। कमी आ गई, किस चीज़ की कमी आ गई? दृढ़ता की। अपने स्वरूप में दृढ़ता नहीं पाई। देखो, ये भावों की सृष्टि है। एक भाव से मैं माँ बन रही हूँ, एक भाव से मैं पत्नी बन रही हूँ, है ना। बहन, नानी, दादी, कितनी उपाधियाँ बनाते हैं। अब एक भाव गुरुदेव कहते हैं तू ब्रह्म बन, एक भाव से ब्रह्म बन। अब वो वाला भाव मेरा दृढ़ है कि नहीं? देखो, ब्रह्म में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे शून्य है खाली। ये सारी उपाधियाँ उतारनी पड़ेंगी हमें। मैं उपाधियाँ उतारने में सफल होती हूँ। अब ये निरीक्षण कैसे करें? हाँ जी, हाँ, व्यवहार में ये निरीक्षण करें कि मैं उपाधियाँ उतारने में सफल होती हूँ। अगर देखो, उपाधियाँ उतारने में सफल होती हूँ ना, तो किसी का कुछ लगेगा ही नहीं। जो भी शब्द है ना, कोई लगेगा ही नहीं, और सब से मैं निकलती जाऊंगी पार, है ना। जैसे वो तेज कोई चल रहा है, आसे पासे से तीर आ रहे हैं, तभी हम कहते हैं परिवार। जिसका जितना बड़ा परिवार उतना बड़ा वार, उसका उतना बड़ा वार होता है। फिर हम ऐसी अनुभूति लेते हैं, आसे पासे से तीर आ रहे हैं पर मैं बीच में से निकलती जा रही हूँ, असर ही नहीं होता। क्यों असर नहीं होता? क्योंकि मैं किसी उपाधि में ही नहीं हूँ। ये उपाधि खाली व्यवहार के लिए है। व्यवहार कर दूँ मैं वहाँ पर अपना। अब जैसे व्यवहार करके, जैसे करके छी कर दिया, लिया ही नहीं मैंने अंदर। अब वो डंडे से थोड़ी मेरे अंदर डालेंगे,
है उनके औकात इतनी कि वो डंडे से मेरे अंदर डाले, नहीं ना। हम दुखी अपने आप होते हैं, खुद अंदर दुख लेकर जाते हैं। इसलिए कह रही हैं कि जब हम अपनी सत्ता में विश्राम पाते हैं तो वो कैसे पाते हैं? दृढ़ भावना से। हे बधिक, परम पद पाने का मार्ग यही है, संतों की संगति और सत्य शास्त्रों का विचार ही ना करें किंतु दृढ़ अभ्यास करें। पढ़ लें, सुन लें या सुना दें, उससे काम नहीं बनेगा। काम कैसे बनेगा? हाँ, व्यवहार में लेकर आए, है ना। फिर तो अब बोल दूँ मैं शरीर नहीं हूँ और व्यवहार में मैं शरीर बन के बैठ जाऊँ, फिर तो असर ही नहीं हुआ किसी चीज़ का, है ना। मैं शरीर नहीं हूँ तो उसको सार्थक करूँ। मैं कैसे नहीं हूँ शरीर, व्यवहार में लेकर आऊँ उसको। परम पद पाने का मार्ग यही है, संतों की संगति और सत्य शास्त्रों का विचार ही ना करें किंतु उसमें दृढ़ अभ्यास करें। इस मार्ग के बिना शांति नहीं आती। है कोई दूसरा उपाय कि हमें शांति आ जाए? जब तक देखो हम विचार की क्लास में बैठते हैं ना, जब विचार करते हैं फिर जाके हमें शांति आती है। हम जितनी मर्जी माला कर लें, धूप अगरबत्ती जला के जितना मर्जी कर लें, शांति आएगी? एसी के नीचे बैठ जाएं, ठंडा कमरा हो जाए, अंदर तक तपन मची हुई है ना। अब वही है कि विचार, जब तक विचार नहीं होता तब तक शांति नहीं आती। जब दृढ़ अभ्यास हो तब शांति हो और चित्त का निर्वाण हो, तब ये मन जाएगा, निर्वाण हो जाएगा, इसको बाण लग जाएगा। मन ही तो है जो हमें भटकाता है जगह जगह पे। तब द्वैत अद्वैत की कल्पना मिटेगी, इसी को निर्वाण कहते हैं। अब ये हमारा निर्वाण प्रकरण चल रहा है ना। अर्थ समझे, निर्वाण, हर जगह से निर्वाण हो जाए, हर विषय से निर्वाण हो जाए। जब तक चित्त का निर्वाण नहीं होता तब तक राग द्वेष नहीं मिटता। अब निर्वाण का एक मूल क्या है? मन, चित्त, है ना। अब सारे को क्या कले 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 निर्वाण कर सूँ, खाली एक मन का ही निर्वाण कर दूँ, एक चित्त का ही निर्वाण कर दें, है ना। ऐसा संकल्प लेते हैं कई बार तो जो मन में कहेगा ना वो मैं कर सही कहना, है ना। वैसा मैं करूँगी नहीं जो मन कहेगा। आज तक मन ने क्या कहा? बाहर ही भटकाया, संसार में भटकाया, और मैं तेरी सुनती ही नहीं, क्यों डंडा दिखें दो। हाँ, मन के लेखे नहीं लगना। जब मन के लेखने लगना बंद कर देंगे, बंदा बन गया वाला, फिर ये सुधर जाता है। फिर जैसा हम चाहते हैं ना, हम क्या चाहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, उसी रास्ते पे चलेगा, फिर वैसा वैसा ही हमारा मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा। तब तक राग द्वेष नहीं मिटता जब तक चित्त का निर्वाण नहीं होता, और जब अभ्यास के बल से चित्त का निर्वाण हो जाता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। अभ्यास, बार बार हम यही कहते हैं, अभ्यास। अब संसार का अभ्यास किया हमने, वो तो स्वतः आया, है ना, स्वतः आया ना, क्योंकि हमारे संस्कार थे ऐसे। अब हमें अभ्यास करना है अपने स्वरूप का, जो वास्तव में मैं हूँ, क्योंकि मैं वहाँ से भटक चुकी थी अब तक। अब मैं वही अभ्यास करती हूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही आत्मा हूँ। जब ये ऐसा अभ्यास खाली बोलने से नहीं होगा, ये अभ्यास, है ना, प्रैक्टिकली होगा, विज्ञान से होगा ये अभ्यास। जब ऐसा अभ्यास होगा तो अनुभूति आएगी हमें। जब कोई प्रतिकूल अवस्था आती है ना और मन शांत रहता है, अंदर से कोई फूलना भी नहीं आता और कोई आता भी नहीं कि सामने से इसको बोलकर सुनाऊं, है ना। जब वो परिस्थिति टल जाती है फिर देखना अंदर कितनी प्रसन्नता आती है। ला अपने आप को शाबाश दे भी थी करो, भी हमने वो वाली परिस्थिति को टाल दिया,
है ना। अब मतलब वो अंतर्यामी देवता तो अंदर है ना हमारे, उस अंतर्यामी देवता को नतमस्तक भी हो के प्रणाम भी कर दिया कि तूने मेरा बहुत साथ दिया हो। अगर हम ऐसे चलते हैं ना, यही हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा। फिर अब इसी अभ्यास के बल से हम आगे निकल जाएंगे। अविद्या नष्ट तब होती है जब अभ्यास होता है और आत्म पद शांत और शिव पद को प्राप्त होता है। आत्म पद कैसा है हमारा? शांत है ना, तो वो वैसे का वैसे ही रहता है, क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई कचरा आने नहीं दिया। जब उसके ऊपर कोई कचरा आने देते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। तब वो शिव कोई बाहर नहीं है, शिव अंदर है हमारे। तब हम शिव पद को प्राप्त होते हैं जो मान और मोह से रहित है। जब उस पद में आ जाते हैं ना, इच्छा नहीं होती कोई मेरा मान करे, और ऐसा भी नहीं लगता कि उसने मेरा अपमान कर दिया। मान और अपमान से दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। जिसने कुसंग को त्यागा है और किसी के संग से नहीं बंधता, जो अध्यात्म विचार नित्य करता है, जिसकी सब कामनें निवृत्त हुई हैं, जो इष्ट के राग द्वेष रूपी द्वंद्वों से मुक्त है, जो सुख दुख में सम है, ऐसा ज्ञानवान पुरुष अविनाशी आत्म पद को पाता है। अब सबसे बोले जिसने कुसंग नहीं किया, कुसंग को त्यागा है, ठीक है। अब कुसंग त्याग दो तो सारा ही अच्छा अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि जैसा करो संग वैसा चढ़ता है रंग, है ना। अगर हम सत्संगियों का संग करते हैं, संतों का संग करते हैं, सत शास्त्रों का संग करते हैं, तो यहाँ पर जो होंगे ना वही संस्कार अंदर भरेंगे, वही हमारा चलेगा। अगर हम किसी से कोई बात भी करते हैं ना, तो वहाँ पे भी ले दे के ना अपनी सत्संग की बात आ जाएगी। होता है ऐसे कि नहीं होता? तो ये क्या है? संग की बलिहारी है। चाहे 1 घंटे का, आधे घंटे का संग ही क्यों नहीं होता हमारा, है ना। वो विचार हमारे निकल आते हैं बाहर। तो वही कहते हैं कि खाली कुसंग का त्याग करना है। कुसंग का त्याग करते ही बाकी सारा अच्छा अच्छा संग अपने आप आना शुरू हो जाएगा। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण यथा उपदेशो नाम 240 सर्गा समाप्त। अग्नि बोले, हे राजा विपश्चित, जब इस प्रकार मुनीश्वर ने कहा तब बद्रिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये अग्नि और राजा विपश्चित की बात चल रही है, वो उनकी वार्तालाप सुना रहे हैं। मुनीश्वर के वचन सुनकर वह मूर्तिवत निश्चल हो गया। कौन? बद्रिक। जैसे कागज पर मूर्ति लिखी होती है वैसे ही वह आश्चर्यचकित हुआ। अब उसको आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, उसको ऐसे लग रहा है ऐसा भी हो सकता है। कोई व्यक्ति इतनी शांत स्थिति में भी आ सकता है ना, क्योंकि आज तक किसका संग था? संसार का, है ना। संसारियों के संग से तो कोई सुखी दिखा ही नहीं आज तक। अब उसलिए बद्रिक को तभी आश्चर्य हो रहा है। वह संशय के समुद्र में डूब गया। जैसे चाक पर चढ़ा बर्तन घूमता है, वैसे वह संशय में चक्कर खाने लगा। आश्चर्य हो रहा है ना उसको, कोई इतनी शांति भी पा सकता है। उसने मुनीश्वर का उपदेश सुना, परंतु अभ्यास के बिना आत्म पद में विश्रांति ना पाई। उपदेश तो सुन लिया, उपदेश सुनने से क्या शांति आ जाती है? उपदेश सुनने से शांति आ जाती है। कब आती है शांति? बिल्कुल, जब व्यवहार में आएगा, विचार करेंगे, उसका मनन करेंगे, फिर जाके शांति आएगी। हे राजन, मुनि के परम वचनों को उसने अंगीकार नहीं किया। जैसे राख में डाली आहुति निरर्थक होती है, वैसे ही मूर्ख को उपदेश करना निरर्थक होता है ना। मूर्ख को उपदेश करते रहो, जैसे हम कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाते रहो, कुछ असर नहीं होगा उसके ऊपर।
ऐसे ही मूर्ख जिसने मुंह के अंदर रख रखा है उपदेश को, है ना, उसको खाए तो सही, उसको चबाए तो सही, चबाएगा तभी असर आएगा, तभी उसको हम मूर्ख कहते हैं। मूर्खता से ही वह संशय में रहा और विचारने लगा कि यह संसार अविद्यक है, तो मैं इसका अंत लूं। अब देखो, मूर्खता से विचारने लगा। अब ये तो उसने सुन लिया कि ये संसार अविद्या का बना हुआ है। अब क्या उसके मन में आ रहा है, मैं इसका अंत लूं। भी कहाँ तक है, ये अविद्या का है ना, कहाँ तक है, इसका अंत लूं जिससे मुझको आत्मपद दिखे। बताओ, अब वो आत्मपद देखना चाह रहा है, दिखेगा बाहर, दिखेगा आत्मपद? नहीं। जब देखना है ना उस आत्मपद को, आंखें बंद करनी पड़ेंगी, अंदर की अनुभूति लेनी पड़ेगी। वो आत्मपद बाहर नहीं मिलेगा हमें। वो आत्मपद कहाँ मिलेगा? अपने अंदर मिलेगा। जब मैंने अंदर दर्शन कर लिए, फिर बाहर है चाहे नहीं, कोई फर्क ही नहीं है। अब वो ये सोचने लगा कि मैं इसका अंत लूं जिससे मुझको आत्मपद दिखे, इसलिए तप करूं। हे राजा विपश्चित इस प्रकार विचार कर उठा और तप करने लगा। पवित्र चेष्टा अंगीकार करके उसने व्याग का धर्म त्याग दिया। निदान सहस्त्र वर्ष तक बड़ा तप किया, परंतु मन में कामना यही रखी कि मेरा शरीर बड़ा हो और दिन दिन बहुत भोजन बढ़े, मैं अविद्यक संसार का अंत लूं कि कहाँ तक चला जाता है। अब ये कौन कर रहा है ये सारा तप? वही बद्धिक, ठीक है। बद्धिक कौन था? राजा विपश्चित था, है ना। उसने अब बद्धिक वाले ड्रेस उतार कर तप करना शुरू किया। अब तप किस कामना से कर रहा है? शरीर बड़ा और इस संसार का अंत लूं मैं, क्योंकि जब अविद्या का अंत आवेगा तब आत्मा का दर्शन होगा। अब अविद्या, उसने क्या माना, इस संसार अविद्या वाला है, इस संसार को अपना शरीर बड़ा करके यहाँ से पार होता हूँ, है ना। अब जितना शरीर बड़ा कर लूँगा तो अविद्या का पार कर हो जाएगा, तब मैं अपने स्वरूप में आ जाऊँगा। सहस्त्र वर्ष के उपरांत जब समाधि से उठा तो गुरु के निकट जाकर प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, मैंने इतने समय तक तप किया है परंतु मुझको शांति नहीं हुई। मुनीश्वर बोले, हे बदिक, तुझको जो मैंने उपदेश दिया था उसका तूने भली भांति अभ्यास नहीं किया, इस कारण तुझको शांति नहीं आई, है ना। अब उसको क्या कहा था? मूर्ख। उसने उपदेश मुंह में रखा, उसका अभ्यास नहीं किया उसने। तप कहते सहस्त्र वर्षों तक मैंने तप किया पर मेरे को वो शांति नहीं आई। हे बदिक, मैंने तेरे हृदय में ज्ञान रूपी अग्नि की चिंगारी डाली थी, परंतु तूने अभ्यास रूपी पवन से उसे प्रज्वलित नहीं किया। चिंगारी तो डाल दी, बीज तो डाल दिया, अब उस बीज को सींचना था ना, उसने सींचा नहीं। इससे वह ढक गई, जैसे बड़े काष्ठ के नीचे रंजक चिंगारी ढक जाती है। हे बदिक, तू ना मूर्ख है ना पंडित है, क्योंकि जो तू पंडित होता तो आत्मपद में स्थिति होती। जब अविद्या नष्ट होगी और अभ्यास की दृढ़ता होगी तब ज्ञान और शांति का उदय होगा। अब तप करने से शांति नहीं आएगी। अब मैं पहले वही कह रही हूँ, हम जितना मर्जी जाप कर लें, जितने मर्जी अनुष्ठान कर लें, शांति नहीं आएगी। पर होगा क्या? हमारा मार्ग खुलता जाएगा, हमारे रास्ते खुलते जाएंगे, शांति हमें विचार से ही आएगी।
उसका फल यही मिलेगा कि विचार की क्लास में हम आकर बैठ जाएंगे। फल तो मिलेगा ना, फल हमें यही प्राप्त होगा। अब वो कह रही हैं कि ज्ञान और शांति उदय तब होगी जब तू अभ्यास करेगा। जो तेरा भविष्य है वह मैं तुझे कहता हूँ। अब उसका भविष्य बता रही हैं। हे व्याग, यही तूने भली प्रकार विचारा है कि संसार अविद्यक है। अब देखो, पहले उग्रतपा गुरु ने उन मुनीश्वर का भविष्य बताया था ना, भी आगे ऐसे ऐसे होगा, तेरे को वो बधिक गुरु मानेगा, तेरे को स्वप्न का यथार्थ की फिर वो चलेगी, यथार्थ वार्तालाप चलेगी, बाद में ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये मुनीश्वर इस बधिक का आगे भविष्य बता रहे हैं। अब वो क्या बता रहे हैं भविष्य कि हे व्याध, यही तूने भली प्रकार विचारा है कि ये संसार अविद्यक है और इसका अंत लूँ कि कहाँ तक चला जाता है। अब तेरे चित्त में यही निश्चय है और आगे तू यही करेगा। अब दृढ़ता उसको यही है ना, भी अविद्यक संसार की मैं पार लूँ, ये कहाँ तक है। अब उसको कह रही हैं यही निश्चय तो करेगा भी ऐसा ही। 100 युग तक उग्र तप करेगा, तब तुझ पर परमेष्टि ब्रह्मा प्रसन्न होंगे और देवताओं सहित तेरे समीप आकर तुझसे कहेंगे कि कुछ वर मांग। तब तू कहेगा, हे देव, जगत अविद्यक है, वह अविद्यक किसी और अणु में है। जैसे दर्पण में किसी जगह मलिनता होती है तो उसका नाश होने पर ही दर्पण शुद्ध होता है। अब वो ये कह रहे हैं ना, भी ये जगत अविद्यक है ना। तो अब उसको साफ, अब उदाहरण क्या दे रही हैं कि दर्पण के ऊपर अगर कुछ मैल लगी पड़ी है, उसको साफ करेंगे तभी दर्पण साफ दिखाई देगा। वही उसको लग रहा है कि बाहर से साफ करेंगे, है ना, तब मेरे को अंदर साफ दिखेगा। जैसे दर्पण में किसी जगह मलिनता होती है तो उसका नाश होने पर ही दर्पण शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा के किसी कोण में अविद्या रूपी मलिनता है। इसका नाश होने पर चिद आत्मा का साक्षात्कार होगा। अब वो क्या समझ रहा है, बाहर जगत की मलिनता साफ होगी, मैं जगत से ऊपर निकल जाऊं, यही चाह रहे हैं ना, जगत से ऊपर, इतना शरीर बड़ा कर दूं कि जगत ही ना आए, इससे बाहर निकल जाऊंगा। तो बाहर निकलने से क्या होगा, वो शुद्ध आत्मा रह जाएगी। अब वो यही सोच रहा है। इसलिए जब अविद्या रूपी जगत का अंत देखूंगा तब मुझको आत्मा भासित होगी। मेरा शरीर घड़ी घड़ी में योजन तक बढ़ता जावे, जैसे गरुड़ का वेग होता है वैसे ही मेरा शरीर बढ़ता जाए और मृत्यु भी मेरे वश में हो। शरीर भी आरोग्य रहे, मतलब कोई बीमारी ना आए, और ब्रह्मांड खप्पर को मैं लांघ जाऊं, जहां मेरी इच्छा हो वहां चला जाऊं और मुझको कोई ना रोके। जब मैं संसार का अंत देखूंगा तब आत्मा को प्राप्त होऊंगा। हे देव, इतने वर दो कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो, अब ये कौन, वो उसको आगे भविष्य की बता रहे हैं